रानी के साथ पति निकला था उसकी भी 18 वर्ष तक जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन मुझे एक यशस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बड़ी ही रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्य देश के राजा धूम्रसेन रहते थे। क्योंकि उनका देश के धूत के पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। इसी राजा अश्वपति के पास पहुंची और कहा कि राजन, यहाँ क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान भी है, तो मृत्यु हो जाएगी। इसी राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, हिंदू की कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती है, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। उसके सास ससुर भी अंधे थे। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने लगा। देर से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अन्य ने कहा ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है, ये कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह भी वरदान दे दिया और बोला कि तुम घर लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। इस पर यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा कि यमराज, यमदेव, अगर मेरे पतिव्रत से अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 100 मेरे पति के द्वारा पत्नी हूँ और आपने मुझे। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गए जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवंत हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई थी। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक सुख भोगते रहे और अंतकाल में विष्णु के समान होकर विष्णु लोक को चले गए। बोले विष्णु।